अरे एक महिला का प्रश्न, बाप जी माला जपू मारा मन को नहीं लागे, है ना? 2 मिनट तो अपन माला जपते, देखो दिमाग में लो, सब लोग ध्यान में लो, अपन जाप करने बैठे, ध्यान करने बैठे, माला करने बैठे, 2 मिनट 3 मिनट खींच तान के 4 मिनट, और उसके बाद क्या होता है? हाथ में तो माला रहती है पर विचार की उधेड़ बुन चलनी शुरू हो जाती है, और विचारों ही विचारों में हम पूरी दुनिया की इतनी यात्रा करके आ जाते हैं। मन बड़ा विचित्र है, मंदिर में जाओ तो घर जाता है, घर में जाओ तो मंदिर जाता है, दुकान जाओ तो बीबी के पास जाता है, बीबी के पास जाओ तो धंधा याद आता है, धंधे में जाओ तो बच्चों के पास जाता है, बच्चों के पास जाओ तो माँ बाप याद आते हैं, माँ बाप के पास जाओ तो वापस बीबी याद आती है। मन बड़ा विचित्र है। अपन में से कई लोग बचपन में अगर राजस्थान में रहे हों, उन गांवों में जहां पर लाइट नहीं रहती थी या कभी कभी रात को लाइट चली जाती थी, तब हम लोग क्या जलाते थे? उसका नाम क्या था? लालटेन। क्या जलाते थे? आप में से किस किस ने लालटेन देखी है? सबने देखी है लालटेन, सबने देखी है। अगर लालटेन देखी तो लाओ अपने आंखों के सामने लालटेन जलाते हैं। समझ लो कि कमरे में अंधेरा है, लाइट चली गई, लालटेन जलाया। लालटेन में अंदर क्या भरा है? नीचे किरोसिन तेल, घास तेल, ऊपर क्या है? बाती निकली हुई है, मोटी सी बाती। हमने इधर से स्विच दबाया, लालटेन के गोले को ऊपर किया। क्यों जी, बराबर कर रहा हूं? गलती हो तो बताना। इधर से यूं स्विच दबाया, लालटेन का गोला ऊपर हुआ, माचिस जलाई, तूली लगाई, स्विच वापस नीचे किया, लालटेन का गोला नीचे हो गया। ताज्जुब की बात, हमने लालटेन जला दिया पर इसके बावजूद रोशनी बाहर नहीं आ रही है, कमरे में फिर भी अंधेरा है। गजब, लालटेन कमरे में जल गया तो भी कमरे में अंधेरा। अब याद करो कि क्यों अंधेरा है? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। सब लोग सोचो 1 मिनट के लिए, जवाब पीछे दीजिए। पहले सोचिए कि कमरे में हमने लालटेन जलाया तब भी अंधेरा है। ऐसा संभव है? संभव है? लालटेन जलाया फिर कमरे में अंधेरा संभव है? पर हां, संभव है। लालटेन जलाया यानी तपस्या की, लालटेन जलाया यानी सामायिक की, लालटेन जलाया यानी मंदिर गए, लालटेन जलाया यानी दान दिया, लालटेन जलाया यानी और कुछ आराधना की, पर फिर भी रोशनी कमरे में न आई। अब बुद्धि लगाओ, क्यों नहीं आई? बोलो। ऊपर नहीं की और ऊपर कर दी, चलो रोशनी नहीं आ रही है। कहते हैं बाती नीचे थी, अपन ने बाती को और ऊपर की, और ऊपर की, और ऊपर की। हां मेरे भाई, फिर से याद करो उस लालटेन को जिसके जलने के बाद भी कमरे में उजाला नहीं है, क्योंकि कांच का गोला पहले से क्या है? याद कर लो, याद कर लो। सबने जलाए है ना लालटेन तो प्रभु जी। ये सामायिक में बैठे उन्होंने भी कभी ना कभी, अरे मैंने भी जलाया, मैं तो अभी बच्चा हूं पर मैंने भी बचपन में लालटेन जलाया है। और अगर लालटेन जलाया है तो मैंने कई बार देखा है लालटेन जल गई, बाती भी बाहर और तेज की, पर नहीं आया, क्योंकि गोला। चलो बस, भगवान महावीर ये नहीं कहते कि तुम साधना के द्वारा लालटेन जलाओ, भगवान महावीर ये भी नहीं कहते कि तुम घास तेल डालो, वो ये भी नहीं कहते कि तूली लगाओ, वो ये भी नहीं कहते कि स्विच ऑन करो। सारे काम कर दिए। वो कहते हैं बस अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा लिस्या मंडल निर्मल और पवित्र बना रहे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल एक काम करो, उठाओ उठाओ उठाओ, रुमाल निकालो जेब में से, रुमाल। आपकी जिंदगी में लालटेन तो जल रहा है पर फिर भी जिंदगी में अंधेरा है। क्यों? क्योंकि कांच का गोला अभी भी काला है, और ये कांच का गोला और कुछ नहीं, आदमी का मन है। तभी तो कहते हैं बाल धौड़े हो गए पर मन फिर भी। और क्यों? हर आदमी को अपनी जिंदगी में ये जो भगवान श्री महावीर का प्यारा शब्द है लिस्या मंडल, ये लिस्या मंडल को निर्मल और पवित्र करने के लिए, लिस्याओं को शुद्ध और सात्विक करने के लिए, लिस्याओं को शुक्ल करने के लिए एक ही तो मार्ग है। तुम्हें निकालना पड़ेगा एक रुमाल, तुम्हें निकालना पड़ेगा ध्यान का रुमाल, साधना का रुमाल, विवेक का रुमाल, यतना का रुमाल, समता का रुमाल, ये निकालना पड़ेगा। और एक बार अपने जिंदगी के कांच के गोले को उठा लो। चलो चलाते हैं, कांच के गोले में ले आओ रुमाल। सावधान, कांच चुभ नहीं जाए, वो ध्यान रखना, सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी से। आपको पता है कई महिलाओं के यहां पर निशान होता है ना? ये काहे का निशान है? पतियों ने किया ये निशान आपके?
भाई ने किया, पापा ने किया, किससे हुआ ये निशान? सावधानी हटी और दुर्घटना। भगवान से पूछा गया कि धर्म क्या है, तो भगवान ने कहा सावधानी ही धर्म है। चलो तो सावधानी पूर्वक, खाओ तो सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक, क्योंकि जो व्यक्ति सावधानी से खाएगा। एक बात याद करो तो, अपन में से सब लोगों का कभी ना कभी गाल दांत के नीचे आया है। आया है क्या? कभी ना कभी जिंदगी। हाथ खड़ा करो, किस किस का आया है? मैं सोचा मेरा ही आता है, मतलब सब एक ही माजने के हैं अपन, तब ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम। और अगर आया है तो याद करो क्यों आया है, किसने अंगुली की? ये गाल दांत के नीचे क्यों आए, आखिर किसने अंगुली की? याद करो, याद करो, याद करो। सावधानी हटी और दुर्घटना। भगवान महावीर कहते हैं मेरा धर्म इतना सा है कि जिंदगी को सावधानी से जी लो, जीवन को विवेक से जी लो, जीवन को होश से जी लो, जीवन को सजगता से जी लो। और जो व्यक्ति सजगता, सावधानी, विवेक से अपने जीवन को जिया करता है, वो व्यक्ति मुक्ति का मालिक बन जाया करता है। निशान इसलिए हो गया हाथ में, निशान इसलिए हो गया हाथ में क्योंकि तवा चलाते हुए ध्यान हट गया और हाथ चिपक गया। कई माताओं के कभी कभी पेट पर भी निशान हो जाता है, याद है? कोई किसी के हो तो पूछने की जरूरत नहीं है, पर कईयों के हो जाता है? मेरी माँ ने मुझे बताया, मैंने पूछा था आपके निशान क्यों हैं, फिर उन्होंने कहा भगवान महावीर का शब्द, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाथ का निशान तवे से होता है तो पेट का निशान कढ़ाई से हो जाता है। अगर सावधानी रखो तो निशान नहीं होता। हाँ मेरे भाई, बोलने के बाद सॉरी उन्हीं को बोलना पड़ता है जो सावधानी से नहीं बोलते। खाना खाते समय गाल उन्हीं का दांत के नीचे आता है जो सावधानी से नहीं खाते। चलते हुए ठोकर वे ही लोग खाते हैं जो सावधानी से नहीं चलते। भगवान कहते हैं जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सहे जयम बुज्जंतो भासंतो पावम कम्मम न बंदई। जो सावधानी से चलता है, जो सावधानी से बोलता है, जो सावधानी से जीता है, जो सावधानी से रहता है, उठना बैठना सोना फिरना चलना सारे काम। मुझे कोई पूछे कि जैन धर्म क्या है, तो सावधानी पूर्वक जीवन को जीना, इसी का नाम भगवान महावीर का धर्म है। सावधानी पूर्वक जियो, बोलो तो भी सावधानी पूर्वक। जीवन में कभी सॉरी कहना ही नहीं पड़ेगा। विवेक से बोलो, मर्यादा से बोलो, सावधानी से। तो अब कांच का गोला साफ कर रहा है, लास्ट में ये मत कहना बाप जी मारो हाथ कट गयो। सावधानी से हाथ अंदर डालो, ऊपर से निकालो रुमाल, करो 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 करो, साफ करो। वैर विरोध की काली मां, और क्या है, गुस्से की काली मां, बोलचाल बंद है जिसकी काली मां, किसी के साथ आपके गलत संबंध हैं उसकी काली मां, किसी के प्रति आपके मन में वैर विरोध है उसकी काली मां, बेहिसाब जिंदगी में धन का संग्रह है उसकी काली मां। एक बार देख लो क्या क्या काली मां लगी हुई है कांच के गोले पर। और अब ये जो भगवान ने रुमाल दिया है, आओ इस पे चलाते हैं, कांच के गोले को साफ करते हैं। और जिसने अपने कांच के गोले को साफ कर लिया उसने जीवन के उजाले को प्राप्त कर लिया। जिसने अपने कांच के गोले को साफ कर लिया, तय मान कर चलो अरे मेरे भाई, जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा शुद्धि की जरूरत है ना, तो आदमी के मन की शुद्धि की तो जरूरत है। समझ लो, कोई आदमी ऐसा है जिसका चेहरा तो गोरा है पर मन काला है, कोई आदमी ऐसा है जिसका चेहरा मेरी तरह काला है पर मन उजला है। जरा बताओ तो ज्यादा अच्छा कौन, पहला कि दूसरा? पहला कि दूसरा? सोच समझ के, गोरे लोग भी सोच समझ के बोलना, पहला कि दूसरा? एक आदमी गोरा तो है, कोई आदमी कितना भी गोरा हो, है? कितना भी गोरा हो, साबुन रगड़ रगड़ कर आदमी शरीर को गोरा कर ले, पर याद रखना गोरे घट आदमी की छाया तो हमेशा काली होती है। याद रखना मेरे भाई, गोरे घट आदमी की छाया तो हमेशा काली होती है। अंधेरे में छाया साथ छोड़ देती है, बुढ़ापे में काया साथ छोड़ देती है, और मरने पर माया साथ छोड़ देती है। सब कुछ यहीं तो छूटने वाला है। दोहरा लो दोहरा लो दोहरा लो। अंधेरे में क्या साथ छोड़ देती है? छाया साथ छोड़ देती है, बुढ़ापे में काया साथ छोड़ देती है, और अंततः माया साथ छोड़ देती है। किस लिए इतने जंजाल पाला है जीव, किस लिए इतने जंजाल पाला है जीव, किस लिए इतने जंजाल